अगर कोई तुमसे कहे कि मृत्यु के बाद भी कुछ द्वार खुले रहते हैं, और अगर कोई तुमसे यह भी कहे कि वो द्वार हर इंसान को डोट सिर्फ एक बार ही स्वीकार करते हैं, तो तुम हंसोगे या डरोगे? काशी में लोग मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन काशी में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। यह कहानी उसी स्थान की है। काशी, वाराणसी, मोक्ष की नगरी, वो शहर जहां सुबह गंगा आरती से शुरू होती है और रात चिता की आग में समाप्त होती है। यहां हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच डोलती रहती है। लेकिन मणिकर्णिका घाट के पीछे एक ऐसी गली है जहां पर्यटक नहीं जाते, जहां पंडित भी धीमे कदम रखते हैं और जहां रात के समय कुत्ते तक नहीं भौंकते। उसी गली के अंत में एक पुरानी जर्जर दीवार है। ना कोई नाम, ना कोई शिलालेख, ना कोई पहचान, लेकिन जो जानते हैं वो उस जगह को डोट अग्निद्वार कहते हैं। सन था 1962। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के वरिष्ठ शोधकर्ता थे डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्र। 58 वर्ष की उम्र, जीवन भर तर्क और तथ्य के भरोसे जिए थे। आत्माओं, श्रापों और लोक कथाओं पर वे कभी विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था, जो समझ में नहीं आता वो बस अभी तक दस्तावेजों में नहीं मिला। लेकिन एक दिन उनकी यह धारणा हमेशा के लिए टूट गई। उस दिन दोपहर असामान्य रूप से शांत थी। न बाहर छात्रों की आवाज थी, न मंदिर की घंटियों की गूंज। तभी उनके कार्यालय का दरवाजा धीरे से खुला। एक स्त्री भीतर आई। सादी बनारसी साड़ी, चेहरे पर थकान, आंखों में ऐसा डर जो शब्दों से बड़ा होता है। उन्होंने बैठने से पहले ही कहा, डॉक्टर मिश्र, मुझे आपकी मदद नहीं, आपकी गवाही चाहिए। डॉक्टर मिश्र ने सिर उठाया। इतिहासकारों को डोट ऐसी शुरुआत कभी अच्छी नहीं लगती। उस स्त्री का नाम था शांति शर्मा। वो काशी के एक पुराने ब्राह्मण परिवार से थीं। उनका परिवार पीढ़ियों से मणिकर्णिका के पास एक निजी चितागृह का स्वामी था। लेकिन वो चितागृह सामान्य नहीं था। शांति ने धीमी आवाज में कहा, हमारे परिवार में एक नियम है। डॉक्टर मिश्र ने पूछा, किस तरह का नियम? शांति ने निगलकर कहा, कोई भी जीवित व्यक्ति हमारे चितागृह में जीवन में सिर्फ एक बार प्रवेश कर सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मिश्र मुस्कुराए। और अगर कोई 2 बार जाए? शांति की आंखें भर आईं। तो वो कभी वापस नहीं आता। डॉक्टर मिश्र हंसे नहीं, लेकिन विश्वास भी नहीं किया। उन्होंने कहा, श्रीमती शर्मा, शोक इंसान को डोट अजीब निष्कर्षों तक ले जाता है। शांति ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा भतीजा 3 दिन पहले दूसरी बार गया था। उसका नाम था रोहित शर्मा। 26 वर्ष का युवक, पढ़ा लिखा, तर्कशील, आधुनिक सोच वाला। उसे इन पारिवारिक कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। 5 साल पहले अपने दादा के अंतिम संस्कार में वो चितागृह के भीतर गया था और 3 दिन पहले वो दोबारा गया, अकेला।
बिना किसी को बताए वो वापस नहीं आया। ना उसका शरीर मिला, ना कपड़े, ना राख, सिर्फ चितागृह के द्वार पर उसकी चप्पलें पड़ी थीं। जैसे वो भीतर गया ही नहीं, बल्कि गायब हो गया। डॉक्टर मिश्र ने पहली बार कुछ महसूस किया। डर नहीं, लेकिन असहजता। उन्होंने कहा, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? शांति उठी, अपने थैले से एक पुरानी चमड़े में बंधी डायरी निकाली। ये मेरे पूर्वज पंडित रघुनाथ शर्मा की है, सन 1849 की। डॉक्टर मिश्र ने पहला पन्ना खोला और वहीं उनकी उंगलियां कांप गईं, क्योंकि पहली ही पंक्ति में लिखा था, मैंने आज उस द्वार की नींव रखी है जो मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होता। डॉक्टर मिश्र ने डायरी बंद की और पहली बार उनके मन में एक सवाल उठा, अगर यह सब झूठ नहीं है तो सच कितना भयानक होगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसा रहस्य जो काशी की आत्मा से जुड़ा है, जो मृत्यु से सौदा करता है और जो हर जिज्ञासु को डोट अंततः निगल जाता है। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्र उस रात सो नहीं पाए। डायरी के शब्द उनके मन में बार बार गूंज रहे थे, जो द्वार मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होता। काशी में ऐसे वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। सुबह होते ही डॉक्टर मिश्र ने शांति शर्मा को बुलाया। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आप मुझे उस चितागृह तक ले जा सकती हैं? शांति चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक शर्त पर। डॉक्टर मिश्र ने पूछा, कौन सी? शांति की आवाज कांप रही थी, आप कभी भी दूसरी बार वहां नहीं जाएंगे। डॉक्टर मिश्र ने तर्क से सिर हिलाया। उन्हें तब तक नहीं पता था कि कुछ शर्तें तर्क से नहीं, जीवन से जुड़ी होती हैं। उस शाम सूरज गंगा में डूब रहा था। मणिकर्णिका घाट हमेशा की तरह जल रहा था, लेकिन उस दिन आग की लपटें कुछ ज्यादा ही ऊंची लग रही थीं। वे दोनों उस संकरी गली में पहुंचे जहां हवा तक भारी हो जाती है। वहां वो दीवार खड़ी थी, बिना नाम, बिना पहचान। शांति ने कहा, इसके पीछे हमारा चितागृह है। एक लोहे का द्वार, पुराना, जंग लगा हुआ। उस पर अजीब चिन्ह खुदे थे, त्रिशूल, खोपड़ी, नाग और एक वृत्तक जिसके भीतर अग्नि बनी थी। डॉक्टर मिश्र ने उसे देखते ही अजीब ठंडक महसूस की। शांति ने चाबी निकाली। चाबी बहुत पुरानी थी, जैसे कई पीढ़ियों का भार उसमें कैद हो। द्वार खुला और उसी पल डॉक्टर मिश्र को लगा जैसे हवा पीछे हट गई हो। भीतर अंधेरा था, पर पूरा नहीं। फर्श में जड़े स्फटिक हल्की नीली रोशनी फेंक रहे थे, जैसे जमीन सांस ले रही हो। दीवारों पर संस्कृत मंत्र, लेकिन ऐसे मंत्र जो किसी वेद में नहीं। उनकी रेखाएं सीधी नहीं थीं, वे मुड़ रही थीं।
हिल रही थीं, जैसे देखने वाले को डोट घूर रही हो। शांति फुसफुसाई, अब समझे क्यों हम अंदर कम ही आते हैं। डॉक्टर मिश्र कुछ बोल नहीं पाए। चितागृह के बीचों बीच एक गोल संरचना थी, काले पत्थर की। उसके चारों ओर 8 छोटे स्तंभ, और हर स्तंभ पर एक नाम खुदा था। डॉक्टर मिश्र ने पढ़ा, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, सभी शर्मा परिवार के पूर्वज। 8 नाम, लेकिन एक 9वां स्थान खाली था। डॉक्टर मिश्र ने पूछा, यह खाली क्यों है? शांति की आंखें भर आईं। वो रोहित के लिए है। उसी पल फर्श के स्फटिक तेज चमकने लगे। दीवारों से फुसफुसाहट आई, पहले धीमी, फिर स्पष्ट। डॉक्टर मिश्र ने अपने मन में चित्र देखे। एक युवक, रोहित, वो भीतर आया। दूसरी बार उसने उस वृत्त को छुआ, और तभी आग नहीं, धुआं नहीं, बस रोशनी, नीली, ठंडी, और रोहित गायब हो गया। डॉक्टर मिश्र हांफने लगे। वो मरा नहीं है। शांति ने देखा, तो फिर डॉक्टर मिश्र बोले, वो रक्षक बन गया है। शांति सिहर गईं। रक्षक? डॉक्टर मिश्र ने डायरी की पंक्ति दोहराई, हर पीढ़ी एक आत्मा देती है, ताकि द्वार स्थिर रहे। अचानक एक आवाज आई, भीतर से, धीमी पर स्पष्ट, डॉक्टर। डॉक्टर मिश्र पीछे हटे। शांति की सांस रुक गई। अंधेरे से एक आकृति उभरी, मानव जैसी, पर पूरी नहीं। उसकी आंखों में नीली अग्नि। उसने कहा, आप हमें देख सकते हैं। शांति रो पड़ी। रोहित? आकृति ने सिर झुकाया, मैं अब वो नहीं हूं। डॉक्टर मिश्र ने समझ लिया, यह स्थान ज्ञान नहीं देता, यह कीमत मांगता है। उन्होंने शांति का हाथ पकड़ा, हमें अभी यहां से जाना होगा। वे बाहर निकले। द्वार बंद हुआ, लेकिन डॉक्टर मिश्र जानते थे, कुछ बंद नहीं हुआ है। उस रात उन्होंने सपना देखा, वही वृत्त, वही आवाज अब उन्हें बुला रही थी। और यहीं एक और गलती होने वाली थी। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्र अब अकेले नहीं थे, पर सुरक्षित भी नहीं। उस रात के बाद उनकी नींद टूट चुकी थी। हर बार आंख बंद करते ही वो वृत्त, नीली अग्नि, और एक आवाज, तुम देख चुके हो। सुबह डॉक्टर मिश्र ने अपने हाथ देखे। उनकी हथेलियों पर हल्की सी नीली रेखाएं थीं, जैसे जलने के बाद रह जाती हैं। उन्होंने खुद से कहा, ये थकान है, भ्रम है। लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई। उसी पल दरवाजा खटखटाया गया। 3 बार, धीरे। डॉक्टर मिश्र ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक राख से बना वृत्त, वही चिन्ह, वही अग्नि। उनकी सांस
तेज हो गई। दोपहर में शांति शर्मा आईं। उनका चेहरा पीला था। डॉक्टर, वो आग आज सुबह अपने आप बुझ गई। मणिकर्णिका घाट में आग का बुझना असंभव है। डॉक्टर मिश्र समझ गए, द्वार अस्थिर हो रहा है। उन्होंने पूछा, और कोई? शांति ने सिर हिलाया। एक और युवक गायब हो गया। नाम था अभय। ना परिवार से, ना घाट से, बस रात में दीवार के पास देखा गया। डॉक्टर मिश्र की डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने पलटे और नई पंक्ति उभरी। जब रक्षक कमजोर पड़े, द्वार बाहर से आत्मा चुनेगा। डॉक्टर मिश्र पीछे हटे। ये संभव नहीं। लेकिन उनके हाथ फिर जलने लगे। नीली रेखाएं अब स्पष्ट थीं। शांति ने देखा, उनकी आंखें फैल गईं। डॉक्टर, आप चिन्हित हैं। रात आई और इस बार डॉक्टर मिश्र सोए नहीं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी। नीली लौ दीवार पर परछाई बनी, मानव आकार, लेकिन पैर जमीन से छुए नहीं। वो बोली, तुमने देखा, तुमने समझा। डॉक्टर मिश्र कांपते हुए बोले, मुझे नहीं चाहिए यह ज्ञान। परछाई मुस्कुराई। द्वार इच्छा नहीं पूछता। कमरा घूमने लगा। वही वृत्त फर्श पर उभरा। डॉक्टर मिश्र खुद को डोट मणिकर्णिका में खड़ा पाया, पर वहां कोई आग नहीं थी, सिर्फ नीली रोशनी। सामने रोहित खड़ा था और अभय भी। अब वे मानव नहीं थे। रोहित बोला, हर रक्षक एक को चुनता है। अभय ने कहा, और हर देखने वाला अगला होता है। डॉक्टर मिश्र पीछे हटे। नहीं। वृत्त चमकने लगा। दीवारों से मंत्र गूंजे। ज्ञान की कीमत देह नहीं, चेतना होती है। डॉक्टर मिश्र घुटनों पर गिर पड़े। अचानक एक आवाज, शांति की। डॉक्टर, सब कुछ टूट गया। वो अपने कमरे में थे, पसीने से भीगे हुए, लेकिन उनकी डायरी खुली थी। आखिरी पन्ना लिखा था, 3 रक्षक पूरे, चौथा तैयार। और नीचे नाम था अनिरुद्ध मिश्र। बाहर घंटी बजी। मणिकर्णिका की। डॉक्टर मिश्र जानते थे, अब द्वार उन्हें पहचान चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्र यह जानते थे। सुबह काशी में अजीब सन्नाटा था। घाटों पर लोग थे, लेकिन आवाजें नहीं। जैसे शहर सांस रोककर कुछ देख रहा हो। डॉक्टर मिश्र मणिकर्णिका की ओर चले। हर कदम भारी था, हर सांस उधार की। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे, पर उनकी आंखों में पहचान नहीं थी, डर था। एक बूढ़ा पुजारी फुसफुसाया, रक्षक चल पड़ा है। डॉक्टर मिश्र रुक गए। आपने क्या कहा? लेकिन वो आदमी
गायब हो चुका था। घाट पर शांति शर्मा खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं। मैं जानती थी ये दिन आएगा। डॉक्टर मिश्र ने धीरे से पूछा, क्या कोई और तरीका है? शांति ने घाट की आग देखी, फिर सिर हिलाया। नहीं। वे उस दीवार के पास पहुंचे। वही द्वार। आज वो खुद खुल रहा था। अंदर नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे हृदय। डॉक्टर मिश्र अंदर गए। शांति बाहर रहीं। अगर आप लौटे नहीं, डॉक्टर मिश्र मुस्कुराए, तो समझ लेना। द्वार बंद हो गया। भीतर 4 स्तंभ अब चमक रहे थे। चौथा खाली नहीं था। उस पर उनका नाम उभर रहा था, धीरे जलता हुआ। अनिरुद्ध मिश्र। दीवारों से आवाजें आईं। सैकड़ों, हजारों। ज्ञान, दृष्टि, संरक्षण। डॉक्टर मिश्र वृत्त के बीच खड़े हुए। उसी पल रोहित प्रकट हुआ। फिर अभय, फिर अनगिनत आकृतियां। सब एक साथ बोले, क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर मिश्र ने आंखें बंद कीं। उन्होंने देखा, सभ्यताएं गिरती हुई, समय मुड़ता हुआ, और द्वार हर युग में खुलता हुआ। उन्होंने समझा, यह द्वार मृत्यु का नहीं था, यह यादों का था। उन्होंने कहा, अगर मैं बना तो क्या होगा? आवाज आई, दुनिया सुरक्षित रहेगी। और मैं क्षण भर का सन्नाटा। तुम कहानी बन जाओगे। डॉक्टर मिश्र हंसे, हल्की हंसी। उन्होंने वृत्त को छुआ। नीली रोशनी फैल गई। दीवारें कांप उठीं। बाहर शांति शर्मा घुटनों पर गिर पड़ी। घंटी बजी। एक बार फिर सब शांत। सुबह घाट पर आग फिर जल रही थी। डॉक्टर मिश्र कभी नहीं लौटे, लेकिन उनकी डायरी आज भी घाट के एक कोने में है। और हर कुछ सालों में कोई उसे पढ़ लेता है। फिर नीली रेखाएं दिखने लगती हैं। अगर तुम्हें भी कभी आग नीली दिखे, तो याद रखना, द्वार अब भी खुला है। यह अंत नहीं है, यह स्थिरता है। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्र अब नाम नहीं है, वे स्थिति हैं। जब उन्होंने वृत्त को छुआ, उनका शरीर नहीं जला, उनकी चेतना फैली। वो एक बिंदु नहीं रहे, वो हर बिंदु बन गए। उन्होंने समय को डोट पीछे की ओर मुड़ते देखा। पहला द्वार, जब आग खोज नहीं, पूजा थी। दूसरा द्वार, जब मृत्यु ज्ञान का रूप थी। तीसरा, जब मनुष्य ने डरना सीखा। और हर युग में एक रक्षक। डॉक्टर मिश्र समझ गए, यह व्यवस्था किसी देवता ने नहीं बनाई, इसे मनुष्य ने खुद रचा। क्योंकि कुछ सच सहने के लिए एक चेतना काफी नहीं होती। इसलिए द्वार बनाया गया, जहां अतिरिक्त ज्ञान
जला दिया जाता है, पर आग से नहीं, याद से। डॉक्टर मिश्र अब घाट नहीं देखते, वे देखते हैं हर उस व्यक्ति को डोट जो रात में आग को डोट ज्यादा देर घूरता है, हर उस मन को डोट जो और जानना चाहता है, और हर उस आवाज को डोट जो अकेलेपन में कहती है, क्या होगा अगर। यही पहला संकेत है। शांति शर्मा बूढ़ी हो गई। उन्होंने किसी को डोट कभी नहीं बताया कि अंतिम रात उन्होंने डॉक्टर मिश्र की आवाज सुनी थी, न बाहर से, अपने भीतर से। शांति। उन्होंने पलटकर देखा। घाट पर कोई नहीं था, लेकिन आग नीली थी। साल बीते, कहानी किंवदंती बन गई, फिर लोक कथा, फिर भूल, लेकिन द्वार कभी नहीं भूला। एक दिन एक छात्र घाट पर आया, इतिहास पढ़ने वाला। उसने एक पुरानी डायरी उठाई, पन्ने अपने आप खुले, आखिरी पंक्ति बदली हुई थी। यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम पहले से चिह्नित हो। छात्र हंसा। ठीक यही हर बार कहानी दोहराती है। उस रात उसने सपना देखा, एक वृत्त, नीली आग और एक शांत आवाज, डरो मत। मैं भी डरा था। छात्र जागा। उसकी हथेलियों पर रेखाएं थीं, हल्की नीली। वो समझ नहीं पाया कि यह शुरुआत है या पहले ही बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर मिश्र अब पूछते नहीं, वे बस देखते हैं। और कभी कभी अगर कोई बहुत पास आ जाए, वे कहानी बना देते हैं, ताकि सच सीधे दुनिया में न गिरे। अब अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लगा कि किसी पल आवाज तुम्हें सीधे संबोधित कर रही थी, तो वो संयोग नहीं था, क्योंकि द्वार पढ़ने वालों को डोट नहीं चुनता, वो ध्यान देने वालों को डोट पहचानता है।